कांग्रेस ने प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांग्रेसी नेता विभिन्न शहरों में पदयात्रा कर रहे हैं। आज अम्बाला में कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत पदयात्रा निकाली, जिसके शहर के कई बाजारों से होते हुए पदयात्रा समाप्त हुई। इस दौरान दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा क्राइम में नंबर 1 पर है। आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। पिछले 10 सालों में हरियाणा का हाल सब जानते हैं। जनता अब भाजपा को भेजने का मन बना चुकी है। हरियाणा मांगे जवाब अभियान के तहत आज अम्बाला में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पदयात्रा निकली गई। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि इस अभियान में उन्हें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 पर है। यहाँ किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आशा, आंगनवाड़ी, सरपंच हर वर्ग दुखी है। वे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ये कह रही है कि इस बार हरियाणा से भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वे सभी जवाब देने के लिए तैयार है। हुड्डा अपने आंकड़े लेकर आए, जिस पर पलटवार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंकड़े तो खुद अमित शाह के खुद के महकमे की रिपोर्ट ये दर्शा रही है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि अगर हरियाणा अपराध में नंबर 1 पर है तो जनता भाजपा को वोट क्यों दे। अमित शाह ने आज हरियाणा में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि कांग्रेस बीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है, जिस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के बीसी वर्ग के क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% की थी। इस सरकार में बीसी वर्ग के साथ धोखेबाजी की है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर बीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। वहीं शंभू बॉर्डर के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि अम्बाला शहर की आज जो दुर्दशा हो रखी है उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। नगर निगम के भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में क्यों पोर्टल बनाकर जनता को सालों से परेशान किया जा रहा है। आज ऐतिहासिक अम्बाला कपड़ा मार्केट बर्बादी की कगार पर है। जवाब जबरदस्त लोगों का पूरे प्रदेश में साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, भाजपा सरकार से 10 साल हरियाणा बेहाल, जवाब भाजपा सरकार से ना मांगे तो और किससे मांगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में बढ़ गया है। आज गरीब के अधिकारों से उसको वंचित किया गया है। गरीब की सारी योजनाओं को बंद हरियाणा में करने का काम इस सरकार ने किया है। किसान के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, सरपंचों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है। तो इसीलिए सरकार से हिसाब ना मांगे तो किससे सर हिसाब मांगे। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने किया 10 साल। ऐसे में हम लोग के बीच में जा रहे हैं और लोगों का रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार जारी है और बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे, आज वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे। वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। कांग्रेस बीसी का रक्षण खत्म करके, देखिए सारे हरियाणा में एक एक आदमी जानता है कि जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है
क्लास 1 और क्लास 2 में 10% से आरक्षण बढ़ाकर 15% किया बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किया। और इस सरकार ने उसको क्लास 1 क्लास 2 में बढ़ाने की बात करी 10 साल, लेकिन 1% भी आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने ही कहा है कि हम जातिगत जनगणना के अनुसार इसको आने वाले समय में और भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने का काम किया सरकार ने किया 10 साल तक। केंद्र में जब 8 लाख की क्रीमी लेयर थी, तो इन्होंने 10 साल तक 6 लाख की क्रीमी लेयर क्यों रखी? और अब जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने कि इसको 10 लाख की क्रीमी लेयर करेंगे, तो अब आके अमित शाह जी उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख जो सेंटर की क्रीमी लेयर है वो करने का काम अब क्या करेंगे? वो 8 लाख अभी तो 1 महीने में कोई भर्ती भी नहीं निकल पाएगी। ये तो 10 साल तक वंचित रखने के बाद अब जले पे नमक छिड़कने का काम किया गया है। क्रीमी लेयर भी बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख तक करने का काम कांग्रेस पार्टी 3 महीने बाद करेगी। और जैसे मैंने कहा कि जातिगत जनगणना के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी जैसे पहले 10% से बढ़ाकर 15% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उसको और बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो भाजपा सरकार में कच्ची नौकरियां चल रही हैं, कच्ची नौकरियां कांग्रेस में जो कच्ची नौकरियां चल रही है हरियाणा कौशल निगम, और जिनमें ना रिजर्वेशन ना पेंशन, इन कच्ची नौकरियों की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। कच्ची नौकरियों की जगह पक्की नौकरियां हरियाणा के नौजवानों को दी जाएंगी।